हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। दोस्तों, रीट का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में प्रस्तावित है। कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन चांसेस हैं। सभी दोस्त बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी को और बेटर बनाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए रीट इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के वीडियोस। यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट चूज की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया है तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लैंग्वेज सेकंड का एक टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ आपके पास में 4 लिटरेरी टर्म्स हैं जो सिलेबस में है। एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। उसमें से आज हम पढ़ेंगे एलिजी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए, यहां सबसे पहले बात आती है कि एलिजी क्या है। आपको सबसे पहले उसका मीनिंग समझ लेना है कि व्हाट इज एन एलिजी। एलिजी एक मॉर्निंग सॉन्ग है, यानी कि शोक गीत। मॉर्निंग का मतलब ये नहीं प्रातः गीत। यहाँ स्पेलिंग देख सकते हैं, MOURNING, मॉर्निंग सॉन्ग यानी कि शोक गीत। ये एक ऐसी पोइम होती है जिसमें जो पॉइट होता है वो अपनी सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, यानी कि किसी की मृत्यु पर जो शोक प्रकट किया जाता है वो एलिजी कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजी क्या है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में। एलिजी एलिजी इज अ पोएम टू मॉर्न और लैमेंट द डेथ ऑफ समवन। यानी कि एलिजी क्या है? एलिजी एक ऐसी कविता है जिसमें वो किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। मॉर्न और लैमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना, दुख व्यक्त करना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स ओवर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। यानी कि वो जो अपने दुखद जो भावनाएं होती है वो अपने मित्र या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है, वो एलिजी कहलाता है। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, एलिजी क्या है? एक सैड सॉन्ग है, मॉर्निंग सॉन्ग। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एलिजी क्या है, तो अपने को डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि एलिजी को जज कैसे किया जाता है, यानी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इज इट अ एन एलिजी। तो इट इज जज्ड बाय इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड थीम। इसको इसकी विषय वस्तु से जाना जाता है। जो एलिजी है उसकी विषय वस्तु ऐसी होती है जिसमें दुख प्रकट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है कि ये एलिजी है। ठीक है, तो एलिजी को जज करने के लिए उसकी सब्जेक्ट मैटर या थीम से उसको जज किया जाता है। एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव पोइट्री। यानी कि एलिजी का क्या है? एलिजी एक ऐसी पोएम है जिसमें अपने विचारों को या जो चिंतनशीलता है उसको व्यक्त किया जाता है। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्शन से बना हुआ वर्ड है, यानी कि प्रतिबिंबित होना या विचारों को व्यक्त करना, वो कहलाती है एलिजी। का जो फॉर्म है वो है रिफ्लेक्टिव पोएट्री। अब बात आती है कि द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल एलिजी मिरर। यानी कि जो एलिजी है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, 3 स्टेज ऑफ लॉस। अभी अपन ने कहा कि एलिजी क्या है? सैड सॉन्ग है, और इसका मतलब किसी न किसी का लॉस हुआ है, किसी को हमने खोया है। तो उसकी 3 अवस्थाओं का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलता है। हाउ कैन एन एलिजी कंप्लीट, कैसे एक एलिजी कंप्लीट होती है? तो उसकी 3 स्टेजेस होती है। अब वहाँ फर्स्ट स्टेज क्या है, देखिए, अ लैमेंट वेयर द स्पीकर एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड सॉरो। जो पहली स्टेज होती है वहां पर जो पॉइंट होता है वो अपनी ग्रीफ एंड सॉरो को एक्सप्रेस करता है, यानी कि दुख को एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट स्टेज पर दुख को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद बात आती है सेकंड से, देन प्रेज एंड एडमायरेशन ऑफ द आइडियलाइज्ड डैड। यानी कि जो सेकंड स्टेज है वहां पर क्या होता है, ये बहुत ही फनी बात है हम सभी के लिए, इंडियंस के लिए मोस्टली हमने देखने को मिला होगा। देखिए क्या, कि सेकंड स्टेज पर जो व्यक्ति मर गया है हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। मोस्टली जब हम शमशान में जाते हैं तो देखा होगा कि
जो इंसान मर गया है उसके लिए कोई बुराई नहीं करता, मोस्टली क्या कहते हैं, बहुत सज्जन था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब तक वो जीवित था शायद ही किसी ने उसकी तारीफ की हो, लेकिन जब डेथ हो गई तो उसकी कोई बुराई नजर नहीं आती, सभी यही कहते हैं बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ जो सेकंड स्टेज है वहां पर क्या किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, यानी कि जो डेड पर्सन है उसके तारीफ में बहुत कुछ बोला जाता है। अब बात आती है थर्ड स्टेज, वहां बात आती है किसकी, सांत्वना की। थर्ड स्टेज पर सांत्वना यानी कॉन्सोलेशन और सॉलिस, इसका मतलब होता है सांत्वना देना, यानी कि जो पॉइंट जो एलिजी है उसका जो एंड होता है वो किससे होता है, कॉन्सोलेशन और सॉलिस से। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये एलिजी स्टार्ट कैसे होती है, वहां एक्सप्रेस किया जाता है ग्रीफ एंड सोरो को। सेकेंड स्टेज जो इसकी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको प्रेज और एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा की जाती है। एंड द थर्ड स्टेज कॉन्सोलेशन और सॉलेस, सांत्वना दी जाती है। अब बात आती है कि एलिजी जो वर्ड है वो आया कहां से, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। एलिजी जो है वो ग्रीक वर्ड एलिगोस से आया, जिसका मतलब होता है सॉन्ग, गीत। एलिजी इज अ टाइप ऑफ लिरिक। एलिजी क्या है, एलिजी एक प्रकार का लिरिक है। लिरिक इज ऑल्सो अ लिटरेरी टर्म, तो ये एक प्रकार का लिरिक है जिसमें अपने इमोशंस को व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से एलिजी है जिसमें वो जो पॉइंट है अपने सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ आपने देखा कि डेफिनेशन क्या है इसकी और कैसे इसको जज किया जाता है। इसका जो लिखने का जो फॉर्म है वो रिफ्लेक्टिव पोइट्री है, और यहाँ 3 स्टेजेस ऑफ लॉस आपको मैंने बताया। अब देखते हैं अपन की एलिजी कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिजी। एलिजी होती है वो 2 प्रकार की होती है, देखिए कौन कौन सी काइंड्स ऑफ एलिजी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिजी, पर्सनल एलिजी और इम्पर्सनल एलिजी और पैस्टोरल एलिजी। एलिजी, अब देखिए द पर्सनल एलिजी क्या है, पर्सनल से नाम से ही मालूम है कि व्यक्तिगत रूप में। तो द पोएट लेमेंट्स और ऑफ द लेमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव, यानी कि किसी क्लोज फ्रेंड या उसके जो रिश्तेदार हैं उसकी मृत्यु पर जो वो शोक प्रकट करता है वो कहलाती है पर्सनल एलिजी। पर्सनल व्यक्तिगत, यानी कि जिसको अपना व्यक्तिगत लॉस हुआ है, व्यक्तिगत किसी पर्सन को उसने खोया, पर्सनली खोया है, वो क्लोज फ्रेंड हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रग्बी चैपल, हियर द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज फादर। यहाँ जो पोएट है वो अपने पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है, तो ये हुई पर्सनल एलिजी। अब बात करते हैं इम्पर्सनल एलिजी की। तो द पोएट ग्रीव्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी और ओवर सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ एंड लिटरेचर। यहाँ जो पॉइंट है वो अपने समकालीन जो जीवन है या जो साहित्य है या जो ह्यूमन डेस्टिनी है उस पर अपने जो थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करता है, या जो दुखद जो घटनाएं उसके समय में जो हुई है उस पर वो अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है एज ए पोएम। जैसे कि कोई बैटल ही हुआ हो या कोई वॉर हुआ हो या किसी की डेथ हुई हो, तो वह उन चीजों को वो व्यक्त करता है एलिजी में। अब बात आती है पेस्ट्रल एलिजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पेस्ट्रल एलिजी है क्या। पेस्ट्रल एलिजी, द टर्म पेस्ट्रल इज वाइडली यूज्ड फॉर रूरल लाइफ क्लोज्ड टू नेचर। तो जो पेस्ट्रल एलिजी होती है उसमें जो ग्रामीण जीवन है जो प्रकृति के बहुत नजदीक है उसको पेस्ट्रल एलिजी में एक्सप्रेस किया जाता है। तो रूरल लाइफ से रिलेटेड जो भी कोई दुखद घटनाएं होती है, जो शोक होता है, वो पेस्ट्रल एलिजी के अंदर आप देखेंगे। पेस्ट्रल का मतलब ही देहाती या ग्रामीण होता है, इसलिए यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन किया जाता है या जो पॉइंट आप देखते हैं वो पेस्ट्रल एलिजी में रूरल लाइफ से रिलेटेड होती है। इट इज presumed that the poet is a shepherd who mourns the death of another fellow shepherd। ऐसा माना जाता है कि जो पेस्टल एलिजी होती है वहां पॉइंट अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करता है, वो अपने आप को शेपर्ड के रूप में प्रेजेंट करता है। यानी कि शेपर्ड जो भेड़ें चराने वाले होते हैं या जो बकरियां चराते हैं वो कहलाते हैं शेपर्ड, ठीक है ना। तो जो शेपर्ड होते हैं
वो पॉइंट अपने आप को खुद को मान लेता है और फिर वो ऐसे ही किसी दूसरे शेपर्ड की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है, जो उसका हो सकता है फ्रेंड हो या बहुत करीबी रिलेटिव हो, तो उस पर वो शेपर्ड के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करता है। अब जो पेस्टरल एलिजी है उसमें किन किन चीजों को रेफर किया जाता है, तो गॉड, आपने देखा ही है कि विलेजेस में अधिकतर गॉड या शीप या पास्चर्स या पेस्टरल गॉड एंड गॉडेस। जो गांव है वहां पर लोग देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, वहां बहुत अलग अलग प्रकार के देवी देवता देखने को मिलते हैं। वो सारा जो कल्चर है वो विलेजेस में देखने को मिलता है, तो पेस्टरल एलिजी के अंदर ये सब चीज देखने को मिलती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पेस्टरल एलिजी का लिसिडास। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लिसिडास किस प्रकार की एलिजी है, तो ये एक पेस्टरल एलिजी है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलिजी से रिलेटेड है देने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।